देखिए, साजिश जो होती है वो पब्लिकली नहीं होती। अगर कोई साजिश कर रहा होगा उसके बाद वो वायरल कर देगा और उसके बाद वो होगा। मैं तो खान साहब की और निजामी साहब की बहुत तारीफ करूंगा, जिन्होंने इतने खुले शब्दों में इस घटना की निंदा की है। साफ तौर पे कहा है कि ऐसे शख्स के खिलाफ जो भारत की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ना चाहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है उसके बाद ये डिबेट पूरी तरीके से खत्म हो जानी चाहिए। नहीं सर, डिबेट तो आपकी बात से शुरू हो रही है। आप एक तरफ इन दोनों की तारीफ कर रहे हैं जो निंदा कर रहे हैं, और खुद आप उसकी पैरवी भी कर रहे हैं कि नहीं साहब ये साजिश कैसे हो सकती है, ये तो खुले में कर रहे थे, ये तो खुद वीडियो बता के दूसरों को दिखा रहे थे। नहीं, उसके बाद तो रोहित जी अगर आप हैं किधर, पहले ये तो बताइए। आपके पास मंदिर परिसर में नमाज पढ़े जाने के पक्ष में है, या सुफियान निजामी और अहमद खान जिस तरह से कह रहे हैं खुल के कि हम इसके खिलाफ हैं, आप उसके खिलाफ हैं? बिल्कुल इसके खिलाफ में हूं। किसी भी हिंदू धर्म का, हिंदू के जो आप अनुयायी हैं तो आप जाके अपने मंदिर में पूजा करिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अपने मस्जिद में जाके पूजा पाठ करिए। जो भी करना आप वहां पे करिए। ये दूसरे के धार्मिक स्थल पे जाके आप इस तरीके से करेंगे तो उससे निश्चित तौर पर माहौल बिगड़ेगा और उससे उसको सही अर्थों में नहीं लिया जाएगा। ये आप इस डर से तो नहीं कह रहे, जो सवाल मैंने पूछ दिया था उनसे, कि अब बहुत से लोग ये कहने लगे हैं कि साहब मस्जिद में भी फिर मानस पाठ करवा दीजिए, कि कहीं इसकी मांग नहीं। मैंने कहा ना कि बिल्कुल इनको ये नहीं करनी चाहिए। जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कार्रवाई हो रही है तो ये सबक आने वाले तमाम लोगों को मिलना चाहिए। मतलब क्योंकि मस्जिद में सद्भावना का पाठ पढ़ाने की मांग लोग करने लगेंगे, इसलिए यह सद्भावना खारिज कर दी जाती है, अगर सद्भावना है तो। नहीं, मैं कहता हूं कि हर चीज एक कॉन्टेक्स्ट में होती है, एक संदर्भ होता है हर चीज का। आप बिना संदर्भ के कैसे बात कर सकते हैं? अगर आज से 10 साल पहले हो सकता था कि लोग इसको एक्सेप्ट करते, लेकिन आज एक्सेप्ट नहीं कोई करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। और साफ तौर मंदिर है जहां पे हिंदू अपनी पूजा पाठ करते हैं, मुसलमानों के लिए मस्जिद है जहां पे वो अपने प्रेयर कर सकते हैं। 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते थे क्या? 10 साल पहले इस देश में सांप्रदायिक विवाद नहीं होते थे क्या? रोहित अगर बात को तूल देना चाहे तो बात अलग नहीं, आपने दिया है सर, आपने ट्विस्ट दिया है, इसलिए मैंने पूछा। आपको लगता है उस ट्विस्ट को पकड़ने से तूल आ जाएगा तो फिर ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कहता हूं खान साहब, निजामी साहब ने जितने साफ शब्दों में इस घटना की निंदा की है, मुझे लगता है उसके बाद इसको इससे तूल देने ना कि ये इस्लाम की कोई साजिश है, मुसलमानों की कोई साजिश है, मुझे लगता है उसमें ज्यादा गड़बड़ी दिखाई पड़ती मुझे। आपके चैनल पे 2 मुस्लिम भाई हैं, दोनों ने इसकी मजम्मत की है, दोनों ने इसकी निंदा की, इसकी तारीफ होनी चाहिए, और उसके बाद ये बहस खत्म हो जानी चाहिए थी। ये जो भी फैसल खान साहब है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, और इनको बाकायदा सबक मिलना चाहिए कि आइंदा फिर कोई व्यक्ति इस तरीके की हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि अगर करेगा तो माहौल बिगड़ेगा, और माहौल अगर बिगड़ेगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? संबित पात्रा, आपको लग रहा था डिफेंड करेंगे, आज तो डिफेंड नहीं कर रही है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो है, इन्होंने बहुत ही तरीके से, क्योंकि मीडिया जगत में रहे हुए हैं, तरीके से आज बैटिंग किया है। पहली बात, इन्होंने कहा खान साहब और निजामी साहब ने तो बिल्कुल खुल करके खिलाफत की है, मगर गुप्ता साहब ने खुल करके खिलाफत नहीं की है। इफ़ बट 10 साल पहले होता तो ऐसे होता, 10 साल बाद हुआ तो ऐसे हुआ। आप बताइए, ये 10 साल पहले होता तो एक्सेप्ट हो जाता, ये 10 साल के बाद एक्सेप्ट नहीं होगा, इसका अर्थ क्या है? 10 साल का ये कॉन्टेक्स्ट क्यों लाया गया? आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाते हैं क्या होता है। ये देखिए, जहाँ तक ये सद्भावना की थाली वाली बात मैंने कही कि सद्भावना की जो ताली है वो एक हाथ वाली है, वो 500 वर्ष पहले भी वही था। 500 वर्ष पहले आज जिस मंदिर, भगवान श्री रामचंद्र जी की मंदिर की जो लड़ाई आज हम जीते हैं, वो 500 वर्ष से चली आ रही थी। उस समय तो कोई मोदी जी नहीं थे, उस समय तो हमारी भारत की कोई दूसरी ही सरकार चल रही थी। आप बताइए, आज जो ये कहा गया 10 साल पहले सब सद्भावना था, 10 साल में सद्भावना खत्म हो गया, नंबर 1। नंबर 2, देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात से आशुतोष जी ने आरंभ किया कि साजिश कभी पब्लिकली नहीं किया जाता है, चुपके साजिश किया जाता है। फ्रांस के अंदर ये जो गला काटने वाला काम किया गया है, ये बिल्कुल पब्लिकली किया गया है, और पब्लिकली ही भाषण दे देकर कहा जा रहा है कि गर्दन काटा जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।